जब मैं 16 वर्ष का था, मैं रॉकरिज कैनियन नाम के एक ग्रीष्मकालीन कैंप में गया। दोपहर में हमें कैंप द्वारा कहे जाने वाले टावर ऑफ टेरर पर चढ़ने का मौका दिया गया। हमें एक 25 फुट के खंबे के ऊपर तक चढ़ना था। यही नहीं, इसके बाद एक छोटे से मंच पर खड़ा होना भी था। सुरक्षा के लिए उन्होंने हमें एक हेलमेट और एक बंधी हुई रस्सी दी जो हमें सुरक्षा प्रदान करेगी अगर हम गिरते हैं तो। अब वो चाहते थे कि हम उस खंबे से उछलकर हवा में धातु की छड़ को पकड़े जो 7 फुट की ऊंचाई पर लटक रही थी। अगर आप सफल रहे तो आपको उस छड़ को पकड़े रहना है। आपने बहुत अच्छा किया, सभी ने आपको देखा और फिर उन्होंने आपको नीचे उतारा। अगर आप असफल रहे तो आशा करते हैं कि रस्सी के दूसरे छोर पर स्थित लोग जल्दी से आपको पकड़ लेंगे जब आप हवा में लज्जा के साथ गिर रहे हो। एक बार हम लोग सब DSLR ट्राइपॉड सब लेके घोस्ट फोटोग्राफी करने के लिए सिमेट्री गए थे। तो दैट वाज वन ऑफ द scary encounter. Obviously we did not manage to take any photographs, but that was one of the experience. सबसे डरावनी चीज़ जो मैंने की है, The scariest thing for me is a height. Parasailing, paragliding, skydiving. और जब भूतों की बात करें, चुड़ैल वो सब, और वो भी रात में स्पेशली, तो बहुत डर लगता है। अब तक तो नहीं। स्कैरियस्ट थिंग वही स्कूल टाइम में पापा का मम्मी का साइंस फॉर कॉपी करके ले जाके टीचर को दिखाना ताकि स्कूल में भी मारना पड़े और घर पे भी मारना पड़े कि कम मार्क्स आए। तो सबसे डरावना मैंने आज तक वही किया। जब मैं विश्वविद्यालय में था तब सबसे रोमांचक समय क्लबों का सप्ताह होता था। वहाँ 100 से भी अधिक क्लब अपनी मेजें और दुकानें बाहर निकाल लाते थे और भाग लेने को आकर्षित करते थे। बिल्कुल, वहाँ सभी प्रकार के क्लब होते थे। शतरंज क्लब, पिंग पोंग क्लब, द फेल्ट मार्कर अप्रिसिएशन ग्रुप, द बर्ड वॉचिंग क्लब, द बी कीपर्स क्लब, द स्टार वॉर एंथुजियास्ट्स, द लेड पॉइजन अवेयरनेस क्लब, द अंडर वाटर बास्केट वीविंग क्लब, द डेलिंक्वेंट डॉग क्लब। यहाँ हर कोई आपको उनके क्लब के साथ जोड़ना चाहते थे। मुझे लगता था कि एक मसीही हो जाना एक क्लब से जुड़ जाने के समान ही है। मीटिंग्स में बराबर जाना, सभी नियमों का पालन करना, एक जैसी टी शर्ट पहनना, हाथ मिलाने का भेद जान लेना और आप उनमें से एक ही हैं। ये इससे निर्धारित नहीं होता कि आप रविवार की सुबह कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, आप क्या करते हैं या आपके माता पिता क्या विश्वास करते हैं। आपके माता पिता आपको कमरा साफ करने के लिए बाध्य करें, लेकिन वो आपको मसीही नहीं बना सकते। जैसे मैकडॉनल्ड में जाना आपको बिग मैक नहीं बनाता, वैसे ही चर्च में जाना आपको मसीही नहीं बनाता। तो मसीही होने का क्या अर्थ है? लोग इसका उल्लेख भिन्न भिन्न रीति से करते हैं। जब एक व्यक्ति एक मसीही बनता है तब वह यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ एक संबंध बना रहा होता है। हर एक व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, एक यादगार सुस्पष्ट अवसर होता है, कब, कहां, कैसे और उन्हें क्या अनुभव हुआ। लेकिन दूसरों को यह याद भी ना हो कि यह कब हुआ। हाँ, हम में से कुछ के लिए ये कार चलाते हुए सो जाने जैसा अनुभव हो सकता है जब आप रुको जय ये खतरनाक हो सकता है। आशा करता हूँ कि मसीही होना कार चलाते हुए सोने जैसा दोबारा नहीं शुरू है। करता हूँ। ये एक ऐसा अनुभव हो सकता है जब आप कार में यात्रा कर रहे हों। हाँ, ये बात सही है। बिल्कुल। ओके। शायद आपको पता भी न चले कि अगले नगर में आप कब पहुंच गए, मगर आप जानते हैं कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। हर एक व्यक्ति इसका अनुभव अद्भुत तरीके से करता है और मुझे ये पसंद है। ये कोई जांच या फॉर्मूला नहीं है, ये एक संबंध है। हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति विश्वसनीय हो सकते हैं क्योंकि यह परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञाओं, यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा की ओर से आने वाले आश्वासन पर मजबूती से आधारित है। तो परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है? कुछ मित्रताएं अस्थिर होती हैं, वो बदलती हैं। आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या पहनते हैं, किसके साथ रहते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, आपको कैसा संगीत पसंद है, आपके पास कौन सा मोबाइल है, आप कौन सी कार चलाते हैं, आपको पेप्सी या कोक, कॉफी या चाय पसंद है, आप लंबे हैं, बौने हैं, चालाक हैं, मूर्ख हैं, तेज हैं, धीमे हैं, ताकतवर हैं, कमजोर हैं, आदि। बहुत बढ़िया। थैंक्स दोस्त।
परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से अलग है। ये किसी भी तरह के तथ्यों पर आधारित नहीं है और बिना किसी शर्त के है। हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध पर भरोसा कर सकते हैं। भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं, आज कुछ और कल कुछ। वे मौसम पर आधारित होकर ऊपर नीचे होती रहती हैं। रात में क्या भोजन किया, हमें कितनी अच्छी नींद आई। यदि हमारा विश्वास भावनाओं पर आधारित होता तो हमारे लिए कोई स्थान ना होता, किंतु हमारा विश्वास बाइबल में पाई जाने वाली स्थायी, सत्य और ना बदलने वाली प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। आइए इनमें से कुछ प्रतिज्ञाओं को देखें। परमेश्वर के साथ संबंध रखने और उसके परिवार का हिस्सा बनने के लिए हर एक व्यक्ति आमंत्रित है। प्रकाशित वाक्य 320 में यीशु ने ये शब्द कहे हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ जीवन को बदल देने वाले संबंध को रखने के लिए आमंत्रित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मेरा दोस्त जॉश कहता है कि वो एक मसीही नहीं बन सकता क्योंकि चर्च उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो ऐसा सोचता है। यीशु ने वैश्याओं, कपटियों और पापियों के साथ समय व्यतीत करते हुए प्रेम और स्वीकृति का अनुभव दिया। प्रत्येक व्यक्ति यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए आमंत्रित है, जिसमें मैं, जॉश और निश्चित रूप से आप भी शामिल हैं। परमेश्वर हमसे बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। मैं सोचता था कि परमेश्वर की क्षमा करने की कोई सीमा है। हाँ, जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं डरता था कि अगर मैंने कोई बुरा काम किया तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करना बंद कर देंगे। इब्रानियों 13:5 ये कहता है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये प्रतिज्ञा पिता की ओर से उनके वचन में है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है और न कभी छोड़ेंगे। ये बिना किसी शर्त के है और ये अनंत काल का है। कुछ लोग जीवन को ऐसे वाक्य के रूप में देखते हैं जो हमारे जन्म के साथ आरंभ होता है और मृत्यु पर पूर्ण विराम के साथ समाप्त हो जाता है। परंतु यीशु ने इस प्रकार शिक्षा नहीं दी। मृत्यु वाक्य के अंत में आने वाला पूर्ण विराम नहीं, एक अल्प विराम है। हम कहीं ना कहीं तो अनंतता बिताएंगे, किंतु ये आश्वासन केवल यीशु ही देता है कि कैसे और कहाँ बिताएंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के बिना हम में से प्रत्येक एक ऐसे मार्ग पर हैं जिस पर हमारे पाप और स्वार्थ ही हमें ले जाते हैं। स्वार्थ, घमंड और परमेश्वर की अपेक्षा के जीवन के अंतिम परिणाम को मृत्यु, पीड़ा, अंधकार, अंतकाल तक परमेश्वर से और उस सब से जो भला है से दूर हो जाने के रूप में वर्णित किया गया है और इसे ही बाइबल नरक कहती है। परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि हम में से किसी को भी उस मार्ग पर न जाना पड़े। यूहन्ना 3:16 ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन यीशु के साथ का जीवन है, आज और सर्वदा के लिए। परमेश्वर के साथ अनंतता स्वर्ग है और हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है और उनके पीछे चलता है, वो उनके साथ समस्त दिन बिताने की आशा प्राप्त करता है। स्वर्ग का उल्लेख ऐसे स्थान के रूप में किया गया है जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ मित्रों और परिवार के साथ जश्न मनाना है। वहाँ और अधिक सताव, अधिक पीड़ा और उदासी नहीं होगी। परमेश्वर अपने लोगों के साथ होगा और उसका तेज और उसकी भलाई उस प्रत्येक वस्तु पर होगी जो वहाँ मौजूद होगी। God is the ultimate being who has made everyone. So obviously what all plans the human execute, everything is under the plan. So that is why God loves everyone. Everybody is a part of His creation. So maybe इसलिए He still loves us. Maybe because He's the one who created all of them. It's like a mom cannot hate one of her son because he's bad and she cannot love another son because he's good. Like they need to be neutral. So that's how maybe God is. So in spite of all the sins and हम जो भी पाप करें, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारा पिता है। Basically what they have inside them, what they think for people, what they think for their country, what they think for their religion on us, according to that maybe God must be loving them. ऑल अबाउट जीना है यार, इस दुनिया में जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करो, बस गलत मत करो, सही करो। कुछ साल पहले मेरे मित्र जॉन ने कुछ गलत निर्णय ले लिए और ड्रग्स बेचने लगा। वह बहुत पैसे कमा रहा था और अपने बारे में बहुत बढ़िया महसूस कर रहा था, उस दिन तक जब उसका $20,000 का एक लेन देन गलत हो गया। समस्या ये थी कि लोग अपना पैसा चाहते थे और उसके पास लौटाने के लिए पैसे नहीं थे।
अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो वो उसे हानि पहुंचाएंगे और मार देंगे। वह नहीं जानता था कि क्या करे, इसलिए उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। वो खुश नहीं थे, लेकिन जानते हुए कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने पैसे लाने में उसकी मदद की ताकि उसे कोई हानि ना हो। लेकिन वो इसके योग्य नहीं था। उसने गलती की थी, उसके माता पिता ने नहीं। वे प्रेम करते थे तो मदद की। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे बाइबल अनुग्रह कहती है। बाइबल में इफिसियों 2:8 में पौलुस ये लिखता है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का उपहार है। क्रूस पर यीशु ने हम पर परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को दर्शाया और हमारे पापों का मूल्य चुका दिया जो हम नहीं चुका सके। वो हमें क्षमा और मुक्ति देकर खुद अपने ऊपर हमारे दोष और मृत्यु ले लेते हैं। संत पौलुस हमें परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में कुछ और बताते हैं। वे कहते हैं, उद्धार हमारे द्वारा की गई भलाइयों के लिए एक पुरस्कार नहीं है कि हम इस पर गर्व कर सकें। हो सकता है आप दम्भी अथवा पाखंडी मसीहों से मिले हों। वे ऐसा बर्ताव करते हैं कि वे सबसे उत्तम हैं और वही परमेश्वर के उपहार के योग्य हैं। ये लोग गलत हैं। ऐसी कल्पना करना कि हमारे किसी कार्य की वजह से परमेश्वर का प्रेम हमें मिला है, यह अनुग्रह के बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर के साथ संबंध रखना एक उपहार है और हम इसे आभार के साथ स्वीकार करते हैं। जब हम मसीही बन जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाती है। एक मसीही बनना कोई तकनीकी कार्य नहीं, यह एक संबंध रखने वाला कार्य है। यह परमेश्वर का नजदीक आना है। पवित्र आत्मा हमें गहराई से अंदर से बाहर की ओर बदलता है और परमेश्वर की योजना के अनुसार हमें चलाता है। परमेश्वर के प्रेम का एक गहरा अनुभव कराता है और स्थिर आश्वासन देता है कि हम परमेश्वर की निजी संतान हैं। अनुग्रह में उद्धार है और इफिसियों 2:8 कहता है कि यह विश्वास के द्वारा है और गलातियों 5:6 में लिखा है कि यह महत्वपूर्ण है कि विश्वास का प्रेम के द्वारा प्रभावित होना। तो विश्वास करने का अर्थ क्या है? जॉन फ्रांसवा ग्रोवेलेट, जिसे ब्लॉन्डिन के नाम से अधिक जाना जाता है, जो रस्सी पर चलने वाले और एक प्रसिद्ध एक्रोबैट है, संभवतः वे 1100 फीट लंबी रस्सी को पार करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नियाग्रा फॉल्स यूएसए के 160 फीट को पार किया। उनके कार्य को बड़े जनसमूह के द्वारा देखा जा रहा था। उन्होंने पार करने को एक संतुलन रखने वाले पोल के साथ आरंभ किया। तब वे पोल को फेंक कर देखने वालों को अचंभित कर देंगे। एक अवसर पर उन्होंने रस्सी को 2 पोलों से पार किया। एक अन्य अवसर पर आंखों पर पट्टी बांधे हुए। एक बार वे आधे मार्ग में ही अंडे का ऑमलेट बनाकर खाने के लिए रुके। 1860 में एक राजसी पार्टी इंग्लैंड से ब्लॉन्डिन को करतब करते हुए देखने आए। अपने साधारण प्रभावशाली पार करने के करतब के पश्चात उन्होंने एक व्हील बैरो को एक छोर से दूसरे छोर तक पार किया और लोगों ने बहुत प्रसन्नता दिखाई। इसके बाद उन्होंने आलू के एक बोरे को व्हील बैरो में रखकर रस्सी को पार किया। लोगों की भीड़ ने और भी ऊंचे स्वर से प्रसन्नता प्रकट की। इसके बाद वे राजसी पार्टी की ओर गए और न्यूकैसल के ड्यूक से पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं इन व्हील बैरो में एक व्यक्ति को रस्सी की दूसरी ओर ले जा सकता हूँ? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, ड्यूक ने कहा। तैयार हो जाओ, ब्लॉन्डिन ने उत्तर दिया। लोगों की भीड़ शांत हो गई, किंतु न्यूकासल के ड्यूक ने ब्लॉन्डिन की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। हाँ, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो ये विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूँ? ब्लॉन्डिन ने पूछा। कोई भी पहल नहीं करना चाहता था। अंत में भीड़ से एक बूढ़ी महिला बाहर आई और व्हील बैरो पर चढ़ गई। ब्लॉन्डिन उसे एक छोर पर ले गया और वापस अन्य छोर पर ले आया। वह बूढ़ी महिला ब्लॉन्डिन की माता थी, एकमात्र व्यक्ति जो अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपने को तैयार थी। तो यीशु के हाथों में अपना जीवन सौंपना विश्वास है। अल्फा के बारे में मुझे ये पसंद है कि वो भिन्न भिन्न लोगों के बारे में बात करने के लिए सक्षम है। वो लोग जो जीवन के बारे में विशिष्ट दृष्टिकोण रखते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपने सफर में एक अलग स्थान पर है। यदि हम इस तस्वीर में ये स्विमिंग पूल परमेश्वर के साथ संबंध को दिखाएं, तो आपका स्थान इनमें से कौन प्रस्तुत करता है जिस स्थान पर आप हैं? I don't know. The mediocre end. I'll see myself at the mediocre end. Somewhere in the middle. Somewhere in the middle, yeah. मैं मेरा तो कह रहा है। मैं डेप्थ चूज़ करूँगी क्योंकि उसमें मेरा रिलेशन प्रभु से और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जो भी घर वालों ने, माता पिता ने जो भी सिखाया वो फॉलो करो। एक्सट्रीम टिप ऑफ शैडोइंग। If God is in the deeper side, I'll go in the deeper side.
1858 में जॉन पेटन नामक एक व्यक्ति ने साउथ पैसिफिक में उन आदिवासी लोगों को यीशु का संदेश देने के लिए यात्रा की। पेटन ने यूहन्ना के सुसमाचार के अनुवाद पर कार्य करने का निर्णय किया, किंतु पाया कि उनकी भाषा में विश्वास अथवा भरोसे के लिए कोई शब्द ही नहीं था। अंततः पेटन ने वहां के स्थानीय व्यक्ति के साथ बैठकर उससे सहायता मांगी। पेटन ने दोनों पांव भूमि से उठाए और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और उस व्यक्ति से पूछा, मैं क्या कर रहा हूँ? उत्तर के रूप में सेवक ने एक शब्द प्रयोग किया जिसका अर्थ था अपना सारा भार डाल देना। इसी भाव का पेटन ने प्रयोग किया, विश्वास, अपने सारे भार को यीशु के क्रूस पर डाल देना है। ये उनके कार्यों पर भरोसा करना है। यह हमारी सोच का बदलाव है, जहां हम अपने बजाय यीशु पर विश्वास रखते हैं पूर्ण जीवन और स्वतंत्रता पाने के लिए। पापों और गलतियों की क्षमा परमेश्वर से मांगना आवश्यक है। बाइबल इसे पश्चाताप कहती है। यह हमारी सोच का बदलना है जो हमें बदलाव की ओर ले जाती है। अंततः टावर ऑफ टेरर की ये मांग है कि आप विश्वास की छलांग लगाएं। शिखर पर खड़े हुए नीचे उतरने का एक ही तरीका है और वो है कूदना। अब बात यह है कि कूदना अंधविश्वास की मूर्खता नहीं है। जब मैंने आसपास देखा कि रस्सी सही स्थिति में थी और रस्सी के दूसरे छोर पर स्थित व्यक्ति सही रीति से जानते थे कि वो क्या कर रहे थे, ये विश्वास का एक कदम था जो मैंने उठाना चाहा। जब हम यीशु के जीवन, अधिकार और प्रेम पर ध्यान देते हैं तो हमें मौका मिलता है अपने विश्वास से जवाब देने का, कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में अपने विश्वास पर पुनः विचार करने का। अब इसमें जोखिम लग सकता है, पर यह अंधविश्वास नहीं है। ये तथ्यों पर आधारित विश्वास है कि यीशु कौन है और उन्होंने क्या किया है। ये उसमें विश्वास है जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने अपने वचन में की है और उसकी पुष्टि पवित्र आत्मा ने की। मैंने वर्षों पूर्व अपने जीवन में यीशु पर विश्वास करने का कदम उठाया। हम आपको विश्वास का कदम उठाने का एक मौका देना चाहते हैं, यदि आप चाहें तो। ऐसा करने के लिए एक साधारण प्रार्थना करना है। मैं एक प्रार्थना करने जा रहा हूं और यदि आप चाहते हैं तो मेरे पीछे दोहराएं। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि आप मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। आपका धन्यवाद कि आप मेरे जीवन के द्वार पर खड़े होकर खटखटाते हैं। आज मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन की समस्त बुरी बातों से फिरना चाहता हूं। वे बातें जिन्हें मैं जानता हूं कि वे सही नहीं हैं, मैं उनके लिए क्षमा चाहता हूं और मैं आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूं। आपका धन्यवाद कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे, जिससे मैं पूरी तरह से क्षमा किया जा सकूं और एक नया जीवन आरंभ कर सकूं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। आमीन।